गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हमने आज तक और आप लोगों ने भी चीज़ें पढ़ी होगी। हम लोग सभी जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वही नंबर जिन्हें हम क्या कर पाते हैं, कैन मतलब लिख पाते हैं यानी कैन मतलब लिख पाते हैं हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू क्या नहीं होता यहाँ पे, कभी जीरो नहीं होता। पी और क्यू को क्या कहते हैं, हम इंटीजर कहते हैं। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं इंटीजर क्या होते हैं। तो आपको पता है कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, सभी नंबर होते हैं। नंबर यानी जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पे पढ़ते हैं। एक लाइन खींची हमने और इसमें हमने बीच में क्या कहा, ये हमारा जीरो, ये प्लस का 1 2 3 और जितने आगे तक हम नंबर लिख सकते हैं। और उसी तरीके से उन्हीं नंबरों के साथ माइनस का साइन भी आ जाए तो ये सारे क्या हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इंटीजर ठीक है, और नंबरों के बारे में आप ये भी जानते होंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, हमारे 1 से लेकर और उससे आगे 1 2 3 4, यानी इसके बीच के जो नंबर होते हैं ये बीच के नंबर हम इंटीजर में नहीं लेते, ना तो नेचुरल नंबर में लेते हैं। अब इसके और इसके बीच में जो हमें गैप दिख रहा है इन नंबर लाइन के बीच में, तो ये जो गैप हम फुलफ़िल करते हैं, उन्हें जिन नंबरों से फुलफ़िल किया जाता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। यानी जो एक गैप हम फुलफ़िल कर रहे हैं, एक गैप जो फुलफ़िल हो रहा है वो रैशनल नंबर से हो रहा है। अब हो कैसे रहा है, तो हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक लाइन खींची, एक बड़ी सी लाइन, अब 0 और 1। अब इसके बीच में देखा जाए तो बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे कि 0.1 0.2, इस तरीके से 0.3 0.4 5 6 7 8 9 0.9 तक। क्योंकि 0.10 क्या हो जाता है, जैसे हम 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट इधर खिसक जाएगा 1, यानी कि दशमलव का एक अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा। तो ये सारे नंबर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो कोई रैशनल नंबर दिख ही नहीं रहा है, तो रैशनल नंबर कैसे दिखेगा हमें, हम 0.1 को हम लिख सकते हैं, 0.1 को लिख सकते हैं हम 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। क्या हो रही है, पी और क्यू की फॉर्म में। क्यू जीरो नहीं है, और पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये सारे क्या है, इंटीजर है। तो इस तरीके से आप समझ गए। इस तरीके से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब देखो इस तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से हमारे पास कहा जाता है कि दो नंबरों के बीच में कोई भी जो दो नंबर होते हैं, दो इंटीजर होते हैं या दो रैशनल नंबर होते हैं, उनके बीच में इन्फिनाइट्स ऑफ नंबर होते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे 0.1 को लिखा हमने 1/10, 0.2 को लिखूँगा मैं 2/10। तो ये क्या हो गया, हमारे ये दोनों रैशनल नंबर हो गए, जिनमें क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू दोनों इंटीजर है। देखो 1 भी इंटीजर होता है, 2 भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर। अब पूछा जाए इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर है हमारे पास, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट्स ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। बताओ कैसे, देखो 0.1 को लिखा है हमने 1/10 और 0.2 को लिखा है 1/2/10। इन दोनों के बीच में क्या होगा, बहुत सारे नंबर हमारे निकल के आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे, देखो अगर हम फिर से लाइन खींचें, ये हमारा 0.1 और ये 0.2, तो यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं बहुत सारी। तो इन लाइनों में देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा अब देखो 1, तो 0.1 और 0.2 के बीच में नंबर कैसे होगा, 0.1 होगा। 0.1 से थोड़ा बड़ा नंबर कैसे ले सकते हैं, तो 0.1 से थोड़ा बड़ा नंबर कैसे होगा, 0.11 0.12 0.13 0.14 5 6 7 8 0.18 0.19 और 0.19 के साथ जैसे 0 अगला नंबर 1 जुड़े, 1 प्लस होगा इसके साथ 0, यानी कि 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 1 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 निकल के आ गया हमारे पास। क्या निकल के आ गया, 0.2। तो देखो इसके बीच 10 नंबर्स आ गए, इसी तरीके से फिर इसके बीच 10 नंबर्स और 10 नंबर, इस तरीके से चलती जाएगी। तो जितना हम निकाल सकते हैं, इसलिए कहते हैं हम कि दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट्स ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। और यही चीज़ें किसी इंटीजर के लिए भी फॉलो होती है कि दो इंटीजर के बीच में इन्फिनाइट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं,
और दो रैशनल नंबर के बीच में भी इन्फिनाइट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। तो आज के लिए हम इस बात को समझे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म क्या होती है, पी बाई क्यू यानी ये हमने कह रखा है, हम इसे ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, ये हमने मान रखी। ठीक है, आपने जाना होगा इससे पहले कभी कि पी और क्यू ले रखा हमने, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को हम क्या लेते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल यानी चर, यानी इनकी वैल्यूज़ बदलती रहती है। तो हम पी की जगह यहाँ पे सी अपॉन पी की जगह हम किसी और अल्फ़ाबेट का यूज़ भी कर सकते हैं, ए अपॉन बी, फिर हम कहेंगे बी डैश नॉट इक्वल टू 0, ए और बी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इंटीजर में हमारे प्लस माइनस के सारे नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर हमारा ये भी हो सकता है -1/2 है कि नहीं, तो -1/2 भी हो सकता है या -0.1 भी हो सकता है। तो -0.1 क्या हो जाएगा, -1/10 है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इस बात को जानें। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। थैंक यू।